Namaskar and welcome to this reading of Tarot for the sign of Libra from 15th to the till the end of September. Now please remember this is a general reading, so it may or may not resonate with all of you. जिनके साथ resonate होती है नहीं रखना है. You can leave the rest. You can also check your sun, moon, rising and Venus. And please remember that this is a post eclipse रीडिंग. तो इसमें बहुत सारी ज़ोडिएक साइंस में बहुत सारी लोगों की ज़िंदगियों में बदलाव आ रहे हैं और एंडिंग्स और न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं. लिब्रा, आपके जो कार्ड्स आए हैं वो है व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड यू हैव द 10 ऑफ सॉर्ड्स. आई थिंक जेमिनाई ऑल्सो गॉट द 10 ऑफ सॉर्ड्स. लिब्रा, आपका टाइम बहुत ज़बरदस्त तरीके से बदल रहा है या फिर बदल चुका है. एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून यानी कि आपका टाइम बदला है. देन नेक्स्ट वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स. तो 5 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये है कि दिस कुड बी फाइनेंशियल क्राइसिस. आपको लग रहा है कि आपके फाइनेंसेस कट ऑफ हो गए हैं, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, जॉब लॉस हो सकता है या रिलेशनशिप लॉस हो सकता है. समबडी हैज़ लेफ्ट द बिल्डिंग. कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में अभाव है जिसके कारण आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं. बट अनदर कार्ड इज़ द 10 ऑफ सॉर्ड्स विच यू हैव गॉट. तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है आने वाले टाइम में, क्योंकि आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ एंडिंग्स हो रही है, क्योंकि आपका टाइम बदलेगा ही बदलेगा. इट इज़ ऑलरेडी बिगन. और आपको ऐसा लग रहा है कि मे बी आपकी लाइफ बिल्कुल रॉक बॉटम हिट कर गई है, किसी ने आपको धोखा दिया है या किसी ने आपको ठुकरा दिया है, एनीथिंग like that. So this is a post eclipse reading because on 7th of September we had a full lunar eclipse and I think सब हर कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है. What you don't see coming at the bottom of the deck, you have the 6 of cups, you have the 9 of cups, you have the 8 of cups, you have the tower. तो आने वाले टाइम में देर 6 ऑफ कप, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, तो देर इज़ गोइंग टू बी अ टावर मोमेंट. व्हील ऑफ फॉर्चून विद द टावर मोमेंट. तो ये कुछ ऐसा बदलाव है जो आपके लिए लॉन्ग रन में काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है. सो देर इज़ नो नीड टू बी डिसअपॉइंटेड. थोड़ा सा स्ट्रगल और संघर्ष इन अगले 15 दिनों में आप फेस कर सकते हैं, बट नथिंग टू वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट. सो नाउ लेट्स क्लैरिफाई एंड सी. We will clarify and see why what's going on beneath behind the scenes. So let's see what's going on for Libras for the next 15 days. Okay, Libra, bottom of the deck we have the 3 of cups in the reverse, with the temperance, with the 10 of wands. So you are ending a very difficult cycle in your life. A wheel of fortune is clarified by the knight of cups, by the queen of swords and by the knight of wands. तो यहाँ पे लिब्रा, बहुत सारे लोग ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कई सारे लोग जुड़े हुए हैं. these court cards, they represent people. लेकिन लिब्रा, देर इज़ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन. सबके अलग अलग व्यूज़ हो सकते हैं, सब अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं. आप कुछ और करना चाहते हैं लेकिन आपकी फैमिली हो सकता है कुछ और चाहती हो. सो ऑल दिस इज़ चेंजिंग फॉर द बेटर. नाउ द 5 ऑफ पेंटिकल्स विच इज़ द कार्ड ऑफ अबैंडनमेंट. लोनलीनेस आपको फील हो सकती है, आप लो फील कर सकते हैं. डेफिनेटली इट्स क्लैरिफाइड बाय द टावर, द चैरियट एंड द 6 ऑफ वॉन्ड्स. सो टावर इज़ अगेन रिपीटिंग इट सेल्फ. और आने वाले टाइम में भी टावर दिख रहा है. सो देर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज कि यू हैव टू बी वेरी वेरी वेल प्रिपेयर्ड लिब्रा फॉर सम सॉर्ट ऑफ बिग शिफ्ट, big shock maybe, or a big surprise coming into your life. But this surprise is going to lead to lot of victory and success in your life. ये टावर मैंने आपको पहले भी बोला है आपके अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि टावर थोड़ा सा एक डिस्टर्बिंग कार्ड होता है, आपकी लाइफ में उथल पुथल मचा देता है. मगर ये जो कुछ भी हो रहा है ये आपकी विक्ट्री, ये आपको विक्ट्री और सक्सेस दिलाएगा आपके सारे एंडेवर्स में जो भी आप काम करना चाहते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी गुड टावर, क्योंकि ये आने वाले टाइम में भी दिख रहा है. एंड इट इज दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो क्लैरिफाइड बाय द टावर. नेक्स्ट वी हैव द 10 ऑफ सॉर्ड्स. तो आप काफ़ी लो फील कर सकते हैं. नो 10 ऑफ सॉर्ड्स इज क्लैरिफाइड बाय द क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स.
the strength in the reverse, and the King of Cups. Again, there are two people involved. Libra, you could be dealing with the, you know, this Aries, Leo, Sagittarius, और Cancer, Pisces, Scorpio, या आपके चार्ट में हो सकता है. डेफिनेटली 10 ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंथ इन द रिवर्स आया है का मतलब है कि आप फिजिकली मेंटली इस समय स्ट्रांग नहीं है, जैसा कि दिख ही रहा है. 10 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव कार्ड होता है, और थोड़ा सा आपको यू नो एक फीलिंग ऑफ डिफीट महसूस होती है, क्योंकि आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, आपके अंदर विल पावर की कमी है. स्ट्रेंथ का मतलब हो सकता है कि आप फिजिकली भी वेल ना हो, यू मे बी फेसिंग हेल्थ इश्यूज़, लेकिन आपकी विल पावर बहुत ही ज़्यादा वीक हो सकती है. और यू नो देयर कुड बी टू पीपल इन्वॉल्व हियर, और यू नो दीज साइंस लाइक दिस Cancer, Pisces, Scorpio could be strong in your chart, or Leo, Aries, could be dealing with this. So there is nothing to worry. Now let us see. You have to be a little prepared. You have to be prepared for the Tower moment, which is good, which is happening, which is going to give you lot of recognition and success. मगर शायद वो recognition और success आपको कम लगे, मतलब आपको लगे कि मैं जो you know करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, जिस लेवल पे करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो नहीं हो उसका. But still it is better. You know, it is not that worse. It's at least better than bad, you know. So let's see what is the advice for Libra for the next 15 days. We have got the Judgment, we have got the Knight of Cups, and we have the Queen of Swords. Knight of Cups, Queen of Swords, and the Judgment. आप एक दोराहे पे खड़े होंगे, डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत है. आपको एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हो रहा है, आपकी लाइफ में एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हो रहा है. एंड यू शुड बी प्रैक्टिकल. आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, और आपको जो भी आपकी लाइफ में चेंजेस, बदलाव, ये जो टावर आपकी लाइफ में चेंजेस और बदलाव ला रहा है, और ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी लाइफ में बदलाव ला रहा है, दिस इज़ फॉर योर ओन गुड. और आपके लिए वेकअप कॉल है. ये एक वेकअप कॉल होगी. आपको पता लगेगा कि आप कितने पानी में हैं, एंड आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है टू बी हैप्पी इन लाइफ. सो यू हैव टू आपको अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, बिकॉज आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी बदलाव आने ही वाले हैं. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर लिब्रा, फॉर आवर लवली लिब्रंस. लिब्रा इज़ ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स, और आप हमेशा रिलेशनशिप्स को बैलेंस करके चलने की कोशिश करते हैं. बट लिब्रा, प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड, बिकॉज इट सीम्स कि दिस एक्लिप्स सीजन इज़ ब्रिंगिंग लॉट ऑफ शेक्स इन योर लाइफ. आपको लो फीलिंग भी हो सकती है, आपको हाई फीलिंग भी हो सकती है, वॉट एवर, बट यू नीड मेंटल स्ट्रेंथ एंड विल पावर. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. आई होप यू गॉट समथिंग फ्रॉम दिस रीडिंग, एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.